Hello students, today we will start a short story, An Astrologer's Day. It is written by R.K. Narayan. So let's begin. Okay, so let's begin a summary. An Astrologer's Day. An Astrologer's Day, written by R.K. Narayan, is the story of an astrologer and his friend. जो एस्ट्रोलॉजर्स डे है R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है. ये स्टोरी एक ज्योतिष और उसके फ्रेंड के बारे में है जिसका नाम था गुरु नायक. whom after a short quarrel he attempted to murder. जिससे छोटी मोटी लड़ाई हो जाने के कारण ज्योतिष ने उसको मारने की कोशिश की थी. एंड थ्रू हिज बॉडी इनटू अ वेल. और उसकी बॉडी को कुएं में फेंक दिया गया था. For fear of arrest, he left his village and went another village to earn his living as an astrologer. उसने गिरफ्तार होने के डर से अपना गांव छोड़ दिया और दूसरे गांव में चला गया. वहां जाकर एस्ट्रोलॉजर बन गया. One day the man whom he had thrown into the well is put before him. He was alive and well. एक दिन वह व्यक्ति जिसको एस्ट्रोलॉजर ने कुएं में फेंक दिया था वो उसके सामने जीवित आकर खड़ा हो गया. The man wanted to take revenge against the man who had thrown him into the well. वह पर्सन उस पर्सन से बदला लेना चाहता था जिसने उसको कुएं में फेंक दिया था या मारने की कोशिश की थी. Astrologer immediately said that he could meet him in the next world, as he died a few months ago. Astrologer उसको तुरंत जवाब देता है कि वह उस पर्सन से दूसरी दुनिया में ही मिल सकता है क्योंकि वह कुछ ही मंथ पहले व्यक्ति मर चुका है. Astrologer then told him to go back to his village where he is safe and will live up to 100 years. और फिर वह कहता है कि अपने विलेज वापस चले जाओ तो सेफ रहोगे और 100 साल तक जियोगे. एक्चुअली में वो पर्सन एस्ट्रोलॉजर ही था जिसने गुरु नायक को मारने की कोशिश की थी. उसके कारण वह अपना विलेज छोड़ के आ गया था गिरफ्तार होने के डर से और यहाँ आके अपनी अर्निंग करने लगा था. सो दैट वाज अ समरी. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर. हमें एस्ट्रोलॉजर के कैरेक्टर के बारे में बताना है. सो द एस्ट्रोलॉजर इज अ पर्सन विथ मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर. जो एस्ट्रोलॉजर था उसका कोई एक कैरेक्टर नहीं था बल्कि मल्टी डायमेंशनल था. बहुत सारे कैरेक्टर थे. उसने ड्रिंक भी किया है, एक जन को चाकू भी मारा है और अब वो ज्योतिषी का भी काम कर रहा है. तो उसके बहुत सारे कैरेक्टर थे. द स्टोरी बिगिंस विद द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर. तो स्टोरी की शुरुआत होती है एस्ट्रोलॉजर के फिजिकल अपीयरेंस से कि वो कैसा दिखता था. ही इज अ मैन विथ सेक्रेड ऐश एंड सिंदूर ऑन हिज फोरहेड. वो पर्सन अपने सिर पे राख लगाता था और सिंदूर लगाता था. ही हैज़ अ डजन कोरिशेल्स. उसके पास डजन कोरिशेल्स थे जैसे कि आप देख सकते हैं. एक स्क्वायर क्लोथ था, मिस्टिक चार्ट था और नोटबुक ऑफ पामिनर राइटिंग जिसमें मंत्र तंत्र लिखे रहते हैं. और मिस्टिक चार्ट वो होता है जिसमें ज्योतिषी के बारे में दिया रहता है थोड़ा बहुत. एंड अ टर्बन ऑन हिज हेड. अपने सर पे वो पगड़ी पहनता था. दीज एसेसरीज एंड हिज कॉस्ट्यूम अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स हिम. उसकी ये सब जो चीज़ें थी, एसेसरीज थी वो, और जो उसका कॉस्ट्यूम था, जो वो पहनावा था, वह दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था. जैसे हनी की तरफ बीज अट्रैक्ट होती हैं वैसे वह दूसरों को अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ. He does not know anything about astrology but he cheated his customer by his talent and presence of mind. उसको ज्योतिषी के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था लेकिन वो कस्टमर्स को चीट करता था, उन्हें धोखा देता था अपने टैलेंट के जरिए और अपनी बुद्धिमत्ता के जरिए. He charges 3 pice for every question and do not speak till the client had spoken for 10 minutes. वह
हर क्वेश्चन के लिए 3 पाइस चार्ज करता था और तब तक कुछ नहीं बोलता था जब तक सामने वाला कस्टमर 10 मिनट तक नहीं बोल दे. He tackles all his customers and sends them satisfied. वह अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरीके से टैकल करता था और उनको सेटिस्फाई करके ही भेजता था. बट ही हैज़ अ सीक्रेट ऑफ हिज पास्ट लाइफ ऑल्सो. उसके जो पास्ट लाइफ था उसका भी कुछ सीक्रेट था. When he partially revealed it to his wife regarding the guilt of drinking, gambling and stabbing his friend Guru Nanak. जब वो बताता है, इसका खुलासा करता है अपनी वाइफ को अपने ड्रिंकिंग के बारे में, अपने गैम्बलिंग के बारे में. गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना. वह पीता था, जुआ खेलता था. उसने अपने फ्रेंड को चाकू मारने की कोशिश की थी. स्टैबिंग मतलब चाकू मारना. इट शॉक्ड हर एंड द रीडर्स. इसने उसकी सिर्फ वाइफ को ही शॉक नहीं किया बल्कि रीडर्स भी शॉक हो गए. He was so brilliant that in the end he escaped from Guru Nanak very easily. वह इतना ज़्यादा ब्रिलियंट था कि अंत में वह गुरु नायक से बचकर बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाता है. थैंक यू.